अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से चंद दिन कबल एक आलमी इदारे की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि अगर 2 दिन के अंदर गजा में इमदादी सामान, खुराक, पानी और अद्वियात अगर ये उन तक नहीं पहुंच पाती तो तकरीबन 14,000 बच्चे जान की बाजी हार जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मुजालिम, ये जो जुल्म है जो हम दुनिया भर में होता हुआ देखते हैं, ये दरअसल आखिरत के अंधेरे हैं, ये आखिरत की घाटी है और इससे हर वो इंसान गुजरेगा जो इस हद से तजावुज कर जाएगा। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक सुकूत का आलम है, एक खामोशी है, और खामोशी भी ऐसी है जो कि मुजरिमाना खामोशी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई वाज़ेह फरमान है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक हिस्सा आग की लपेट में हो, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो, फसाइयत, बर्बरियत और दहशतगर्दी की तारीख रकम की जा रही हो, और उसी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों का दूसरा तबका है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हो, खैर व आफियत के साथ रह रहा हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या फरमाया कि वो जो सोचते हैं कि ये खैर व आफियत उनके लिए हमेशा रहेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस पे खामोश रहेंगे, अपना एहतजाज बुलंद नहीं करेंगे, अगर उम्मत मुस्लिमा की जो हुक्मरान हैं उनकी गैरत जगाने की कोशिश नहीं करेंगे और खामोश रहेंगे इस सारे जुल्म के ऊपर, तो यकीनन आप भी उनके साथ बराबर के शरीक होंगे। और फिर फरमाया कि ये आग तुम्हें भी लपेट में लेगी, ये जुल्म, ये जो अज़ियतें हैं, ये तुम्हारे घर का दरवाज़ा भी खटखटाएँगी और तुम तक भी पहुँचेंगी। फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ये जो अज़ियत और तकलीफ़ उनको मिल रही है, उसकी कैफ़ियत क्या थी, उसका अज़ाला कैसे किया जा सकता है। तो इस वक़्त अगर आप देखें जिस तरह के हालात गज़ा में, जिस तरह की फुटेजेज़, वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, तो वो हमारा दिल दहला देती हैं। हमारी जो आँखें हैं, वो मंज़र नहीं देख पाती, फटी की फटी रह जाती हैं। छोटे-छोटे मासूम बच्चे, छोटी-छोटी मासूम बच्चियाँ, जिनमें हमें अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का अक्स नज़र आता है, वो हमें वहाँ पर रोते, चीखते, चिल्लाते, बिलखते हुए नज़र आते हैं, सिसकते हुए नज़र आते हैं, और एक अरसे से एक फाका कशी की सूरत-ए-हाल है, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक पानी की बूँद के लिए हमें वो दर-बदर तरसते हुए नज़र आते हैं। और फिर अगर कहीं से कोई इमदादी सामान उन तक पहुँचता है, तो जब वो मासूम बच्चे, बच्चियाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए जब वो उसकी तरफ रुख करते हैं, तो ये जो इस्राएली फ़ौजी हैं, ये उनके ऊपर मिसाइल से हमला करते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, उनके चीथड़े उड़ा देते हैं, और उसकी बाकायदा वीडियो बनाई जाती है और तमस्खर उड़ाया जाता है, और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों पर जो उनकी गैरत के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो जो वहाँ पर जो मौजूद माएँ होंगी, जो अपने बच्चों को इस तरह रोता, चीखता, चिल्लाता देखती हैं, किसी का सर धड़ से अलग होता है, किसी का बाजू नहीं होता, किसी का पाँव कट चुका होता है, कोई शदीद ज़ख्मी सूरत-ए-हाल में होता है, और कोई मासूम बच्चा या बच्ची मलबे के नीचे उसका जिस्म काँपता हुआ नज़र आता है। तो ऐसी सारी सूरत-ए-हाल में ये जो उम्मत मुस्लिमा के बेगैरत हुक्मरान हैं, जिनकी इस वक़्त जो प्योरिटी है, वो यहूद व नसारा के साथ दोस्ती है, उनके साथ शराकतदारी है, जिद्दत के नए-नए मराहल इन्होंने उनके साथ मिलकर तय करने हैं, और ये बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स के जो मंसूबे हैं, ये बनाने वाले गज़ा के मुसलमानों के लिए एक रोटी या एक जो पानी है, उसका बंदोबस्त नहीं कर पा रहे। तो आप इन बेगैरत हुक्मरानों की जो बेहिसी है, उसका आप अंदाज़ा करें कि ये किस किस्म के हैवान सिफ़त लोग बन चुके हैं। और अरबों ने जो अपनी असलियत ये हमें पिछले दिनों में दिखाई है, तो उनके साथ तो अब क्या ही तवक्को की जा सकती है। तकरीबन 2 अरब 50 करोड़ के करीब मुसलमान इस दुनिया के अंदर रहते हैं, और शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अगर ये इत्तेहाद के साथ रहेंगे तो इनको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। इसीलिए इनको डिवाइड किया जाता है, इनके छोटे-छोटे मुफादात पे इनको तक़सीम किया जाता है, और फिर इस तक़सीम शुदा हिस्से को बर्बाद किया जाता है, तबाह किया जाता है। यही सूरत-ए-हाल इस वक़्त गज़ा के अंदर है, और ये मत समझें कि ये गज़ा के बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये सिलसिला आगे को बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो मिस्र की तरफ भी जाएँगे, वो उर्दन की तरफ भी जाएँगे, वो इजिप्ट की तरफ भी जाएँगे, वो फ़लस्तीन की तरफ भी जाएँगे, वो शाम का रुख भी करेंगे। और इस सारी सूरत-ए-हाल में हमारा जो 57 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद है, वो एक ऐसा खामोश तमाशाई इस पे बना बैठा है कि जिसके ऊपर आप सोचें कि लानतें भेजने के अलावा हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। बेशक हम कसूरवार हैं, हम मुजरिम हैं, हम गज़ा के मुसलमानों के, अपने बहन-भाइयों के, हम उनके कसूरवार हैं, और हम उनसे इल्तिजा करते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि रोज़े क़यामत वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करें। हमारे हुक्मरानों का वो गला भी पकड़ें, उनका गिरबान भी पकड़ें, और उनको अल्लाह की बारगाह के अंदर ज़लील और रुस्वा करें, जो इस वक़्त बड़ी कुव्वतें होने के साथ-साथ हथियारों से लैस होने के बावजूद अपने मुसलमानों के लिए वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। हमारे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की मिल गई है। अल्लाह उनको मज़ीद तरक्कियों से नवाज़े, अल्लाह इससे भी बड़े-बड़े कोई ओहदे हैं, कोई मनसब हैं, तो अल्लाह वो भी इनकी झोली में डाल दे। लेकिन हम दरख्वास्त करते हैं बहसीयत कौम, हम बहसीयत उम्मत, वो खुद हाफ़िज़ कुरान है, वो कुरान की आयत का मतलब समझते हैं, वो मुसलमानों के जो मामलात हैं, जो कुरान और हदीस से साबित हैं, वो उन सारी बातों को समझते हैं। तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आर्मी चीफ साहब, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मुसलमानों के अंदर एक वाहिद एटमी मुल्क है। तो अगर आप अपनी पूरी ताकत के साथ सिर्फ़ उस इसराइलियों को, उन अमरीकियों को अगर आप ललकार दें, अगर आप उनको ये कहें कि ये जो जंगबंदी के मंसूबे वो बार-बार करते हैं और उस मुआहदे को वो सरेआम तोड़ देते हैं, और ह्यूमन राइट्स कमेटियाँ, जो इंसानी हकूक़ की जो तंज़ीमें हैं, उनके जो किरदार हैं, उनको वो पाश-पाश कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ हमें पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ये बताया जाता है कि जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान है, वो अस्करी तौर के ऊपर गज़ा के लिए कुछ नहीं कर सकी। तो जब वो अमरीकी, वो इसराइली उन गज़ा के मुसलमान माँओं, बहनों, बेटियों को मारने के लिए दुनिया के हर किस्म के कानून को तोड़ सकता है, तो फिर हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये क्यों नहीं कर सकते? हम उनकी फ़िज़ाई तौर पे मदद क्यों नहीं कर सकते? हम उनकी ज़मीनी तौर के ऊपर मदद क्यों नहीं कर सकते? ये जो मुल्कों की और बीच में फ़ासलों की जो रुकावटें हैं, इन सब रुकावटों को ख़त्म करके अगर आप सिर्फ़ उन गाज़िबों को एक दफ़ा ललकार दें और इस पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए उनको ललकारें, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तान की कौम आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वो जो बचे-कुचे मुतासिरीन हैं, जो गज़ा के अंदर, कैंपों के अंदर पट्टी पर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के ऊपर मजबूर हैं, उनकी कुदादरसी की जाए, उनकी कोई, उनके लिए कोई
ایسا ایسی ایسی آواز ان کے لیے بلند کی جائے کہ یہ جو اس وقت ظلم کرنے والے ہیں، یہ جو خاص کر بچوں کو اور خواتین کو مارنے والے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرنے والے ہیں، ان کو شہید کرنے والے ہیں، ان کو کوئی للکارنے والا تو سامنے آئے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے بطور پاکستانی کہ خدا را اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائیں۔ اگر آپ بھی خاموش رہیں گے تو یقین کریں کہ تاریخ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی، اور اگر آپ اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو للکار دیتے ہیں تو تاریخ بھی آپ کو یاد رکھے گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ ایک صدام حسین پاکستان میں بھی پیدا ہوا تھا، ایک محمد قذافی پیدا ہوا تھا، ایک یاسر عرفات پیدا ہوا تھا۔ تو خدا را آپ سے درخواست ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے مدد کا اعلان کریں، ان کے لیے آگے بڑھیں، ان کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش ان کو کریں، اور خدا را اس مسئلے کو عالمی سطح کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر معصوم بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو فرق کیے بغیر ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک سکوت کا عالم رہتا ہے، خاموشی رہتی ہے، اور یہ خاموشی بالکل ایسی ہے جو رضامندی کی دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان اسرائیلیوں کو، ان امریکیوں کو، اور ان تمام ممالک کو جو اس ظلم کے اندر شریک ہیں کسی بھی سطح کے اوپر، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کرے، ان کو نیست و نابود کرے، اور وہ جو شہداء ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، کہ جو بچے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان سے کوئی ایسا کام لے، کوئی ایسے معاملات بنا دے، غیبی مدد اللہ ان کی فرمائے کہ وہ اس صورتحال سے نکل سکیں، اور جس ثابت قدمی کا، جس حوصلے کا غزہ کے مسلمانوں نے سامنا کیا ہے، ان کو خراج تحسین ہے، ان کو ہر طرح سے سلام ہے۔ بس ہماری شکایت نہ کرنا اللہ سے روزے قیامت، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔